साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी महापुरुषों जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, परमात्मा हर जगह समान रूप से व्याप्त है। पढ़ने को शुरू से ही रामायण के कितनी बार पन्ने उलाटे गए, कितनी बार इस चौपाई को पढ़ा गया, लेकिन इस पे ध्यान अंकित नहीं हुआ साध संगत जी की चौपाई जो हमें संदेश दे रही है, संबोधन कर रही है, इसका तात्पर्य क्या है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। बस पन्ना उलाटते गए, अपना डेली का जो रूटीन था, फॉर्मेलिटी था, उसको पूरा करते गए। लय के धुन के पार में बह गए। जिस प्रकार बारिश के समय जब बाढ़ आती है तो उसके साथ पेड़ पौधे उखड़ कर बहते चले जाते हैं, इसी प्रकार साध संगत जी दुनिया का भक्ति उन धुन के दिखावे के बहाव में इस प्रकार बहती चली जा रही है। सभी को अपना अपना रुतबा, अपना ज्ञान, अपना धुन, अपना लय दिखाने का अवसर प्राप्त होता है और इंसान उसका भरपूर लाभ उठाता है। लेकिन साध संगत जी जो शब्द हैं, जो हमें ये संबोधन करते हैं, उसकी गहराई में उतरने के लिए साध संगत जी बिना संत बिना सतगुरु के पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। साध संगत जी, आप संत महापुरुष इस तरफ संकेत करते हैं, गहराई में मन को लेके जाते हैं, कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। जब परमात्मा हर जगह व्याप्त है, पढ़ भी रहे हैं, तो फिर इसे खोजने के लिए मन क्यों कर रहा है कि इसको पाने के लिए किसी एकांत स्थान में घर परिवार त्याग कर, भगवेधारी वस्त्र पहनकर, जटा जूट बढ़ाकर, बिना भोजन बिना पानी के रहकर ही इसे कोई पा सकता है। ये मन के अंदर ख्यालात क्यों आ रहे हैं साध संगत जी। जब कोई वस्तु हमारे सामने है और नज़र नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी आँखों के अंदर वो कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए हमें उस आँख के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो इसके अंदर दृष्टि डाल दे और वो वस्तु दिखाई देने लगे। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि जो इसे जान गया है, जो इसको पहचान गया है, जो देख लिया है, उसका संग कर लें, उससे बात पूछ लें कि कैसे आप जी ने पाया है और हमें क्यों नहीं नज़र आ रहा है। जो आँखें आपके पास है, वही आँखें तो हमारे भी पास परमात्मा ने दिया है, फिर ये अंतर क्यों है साध संगत जी। फिर संत महापुरुष दयालु कृपालु होते हैं, वो सतगुरु के चरणों में लाके जोड़ देते हैं और सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का ब्रह्म ज्ञान देकर इसी आँखों के अंदर वो ज्ञान चक्षु दृष्टि डाल देता है,
जिससे इसी आँखों से ये परम पिता परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है रूबरू दिखाई देने लगता है साथ संगत जी। इसीलिए तो कहते हैं साथ संगत जी, भगवान विष्णु के आरती में भी यही बातें कवि ने लिखा है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। ये शब्द, ये वाक्य, लाइन जो बता रही है, इसके अर्थ में जब उतरते हैं साथ संगत जी तब ये बात समझ में आती है। वरना सभी लोग यही बात करते हैं कि भगवान को आरती करने के लिए कपूर जलाएंगे थाली में और भजन कीर्तन आरती गाते हुए आरती उतारेंगे और घर पे चल देंगे साथ संगत जी, संतुष्ट हो जाएंगे कि मैंने परमात्मा का आरती कर लिया। लेकिन साथ संगत जी, जिस मूर्ति का, जिस प्रतिमा का हमने आरती किया, साथ संगत जी जिसकी प्रतिमा में इतना मन लगता है, उसको सामने से देखने में कितना प्रेम जागेगा, कितना विश्वास जागृत होगा। कभी ये मन को सोचने का मौका भी नहीं मिला कि जिसकी प्रतिमा इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। इसको देखने के लिए मन क्यों नहीं बेकाबू हुआ। साथ संगत जी, अब संतों महापुरुषों का जब संग मिला, गली गली गांव में आवाज कानों में गूंजी कि जिसकी बंधन, जिसका पूजा, जिसका ज्ञान जरूरी है, कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। इसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो आश्चर्यचकित होकर इंसान उन संतों महापुरुषों के वस्त्रों को देखता है, चेहरों को देखता है कि ये साधारण मानव की तरह सीधे साधे कपड़े वेशधारी ये परमात्मा को देखने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथ संगत जी विश्वास नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के जो सतगुरु के संत होते हैं, इनके अंदर कोई छलावा, कोई दिखावा नहीं होता। इसलिए इंसान इनके ऊपर विश्वास जल्दी नहीं कर पाता साथ संगत जी कि ये तो साधारण मानव हैं, इनको परमात्मा के विषय में कैसे मालूम होगा। यही बातें साथ संगत जी बार बार दूर कर देती है इस कथन को जानने के लिए, और इंसान बहुत दिनों तक इन्हीं बातों में अटका रह जाता है। लेकिन इसको जो पार कर जाता है साथ संगत जी, आप संतों महापुरुषों के चरणों में जो मेल कर लेता है, वो साथ संगत जी इसको पाने में देर नहीं लगती। वैसे भी कहा है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिली उधार, ना जाने किस भेष में दाता नारायण मिल जाए। सभी का आदर सत्कार करो, सभी से प्रश्न करो। आपके अंदर वो प्यास है, वो लगन है, वो तड़प है परमात्मा को पाने की, तो ऊंच नीच, वेशधारी, वेशभूषा मत देखो। क्योंकि कहते हैं कि गन्ने का रस, साथ संगत जी महात्मा कहते हैं कि गन्ने का जो रस होता है, वो चाहे सीधी मोटी तगड़ी क्यों ना हो, गन्ना उसमें भी मीठा निकलता है, और जो टेढ़ी मेढ़ी गन्ने होते हैं उसमें भी मीठा ही रस निकलता है। तो किसी के सूरत, किसी के चेहरा, किसी के वेशभूषा पर न जाते हुए इस संदेश को जब कानों में आवाज़ गूंजती है कि आओ रब के दर्शन कर लो, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को वहाँ समर्पण कर दो,
और इस प्रश्न को उन संतों से पूछो कि जो बातें आप बोल रहे हो क्या ये सत्य है, तो हमें भी दिखा सकते हो। तो संत महापुरुष कृपालु दयालु होते हैं, वो सदगुरु के चरणों में आपको ये ज्ञान बख्शिश करवा देंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना ये जीवन कोरा कागज की तरह यूं ही बीत जाएगा। साथ संगत जी, ये सांसें की लड़ियां ना चाहते हुए भी उस बालू की तरह, जिस प्रकार बालू मुट्ठी के अंदर दबाते हैं, लेकिन हमारे लाख दबाने के बाद भी बालू मुट्ठी से निकलता फिसलता हुआ पूरा का पूरा मुट्ठी बालू बाहर निकल जाता है। ऐसे ही हम प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन तो अभी बहुत बाकी है, अभी क्या करना है, अभी तो खाने पीने की उम्र है, अभी से भक्ति करने का क्या उम्र है। तो कहते हैं साथ संगत जी की इस पंच भौतिक शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये परमात्मा को प्यारा हो जाएगा। इसलिए जब ये संदेश मिलता है उसी समय चेतन हो जाना है और इस दौलत को पा लेना है। अगर परमात्मा से प्यार है, परमात्मा का दर्शन करने का इच्छुक है, जो इंसान सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से आज गांव-गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ये आवाज़ लगाई जा रही है कि आओ, जिस मालिक खालिक की पूजा वंदना करते हो उसको आंखों से देख लो, इसके बाद इसको जान के पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई मुझे जिस प्रकार से पूजता है मैं हर प्रकार की पूजा स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो मुझे जानकर देखकर पूजता है उसको वो मुझे अति प्रिय है। वो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता। तो साथ संगत जी, समय है हाथों में आपके, अवसर है, इसका लाभ उठा लो। कहते हैं भाई प्रापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो साथ संगत जी, ये गोविंद से, परमात्मा से, रहबर से मिलने की बारी है। उत्तम योनि मिली है मानव की। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो पावहीं परलोक सवारा। ये साधन के रूप में उत्तम योनि मिली है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सासंग जी, इसका ध्यान करो, इसका ख्याल करो, किस लिए मिली है। अगर खाने पीने की लिए, मौज मस्ती के लिए ही मिली है, ऐसा अगर आप जी का ख्याल आता है, तो इसके लिए भी संत महात्मा कहते हैं कि निद्रा भोजन भोग भय, ये सब पुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। कि अगर खाने पीने और मौज मस्ती के लिए उम्र मिली है, परमात्मा ने मानव तन दिया है, तो ये सारे चींटी से लेके हाथी तक सारे जीव करते हैं जो आंखों के सामने दिखते हैं। वो भी अंडे बच्चे अपना घर परिवार जिस रूप में होते हैं उस रूप में सजा बजा लेते हैं, पालन भी कर लेते हैं। तो अगर वही कार्य इंसान उत्तम योनि पाकर भी कर रहा है, तो फिर इसका पाने का फायदा क्या है। फिर तो हमसे नीचे वाली योनियां ही उत्तम हैं। तो साथ संगत जी, मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। तो इन सांसों के रहते हुए इस परम पिता परमात्मा को जान लो। बुढ़ापे में
जो इंद्रियां हैं, जो चैतन्य है, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अंग शिथिल हो जाएंगे। चलना फिरना और सारी क्रियाएं करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उस अवस्था में भक्ति करने का चांस नहीं होगा साथ संगत जी। इसलिए अभी ताकत है, अभी हिम्मत है। इस ताकत के रहते हुए इस मानव तन का लाभ उठा लो। इस परम पिता परमात्मा को जान लो, देख लो। सतगुरु आवाज लगा रहा है, आओ रब के दर्शन कर लो साथ संगत जी। तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के चरणों में क्षमा याचक है। बहुत सारे शब्द निकल जाते हैं जो प्रिय नहीं होंगे साथ संगत जी, लेकिन आप जी सबको समेट लेते हो। आप जी महान हो, और जो भी त्रुटियां हो बालक समझ के बख्श लेना और आशीर्वाद देना। दास भी आप जी के चरणों से जुड़कर ही जीवन व्यतीत हो साथ संगत जी। प्यार से कहिए धन्यकार जी।